ड्यूअल पर्सनैलिटी प्रिंस और उसकी जो रोडीज वाली गैंग है वो, एंड आप शो में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। जिस तरीके की बदतमीजी करण पटेल ने मेरे साथ करी, बिकॉज अगर वो सामने आया और फिर से बदतमीजी हुई, प्रॉमिस अपने पूरे करते हैं वो प्रॉमिस, लेकिन बाद में पूरे नहीं करे। अगर मुझे फेक बोल रहे तो अंदर जो लोग हैं उनको क्या बोलेंगे आप? लेकिन मैं जानना चाहूंगा ऐसा कहाँ सुनने को आया, क्योंकि मेरे को तो ऐसा नहीं लगता जब प्रिंस ने वो बातें बोली भी कि रचित को निकालना था एंड ऑल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं बेमतलब में। Firstly, welcome to Press News TV. थैंक यू। Happy Holi. हैप्पी होली आपको भी। Okay, okay. So फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी एविक्शन को लोग अनफेयर बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेकर्स ने किसी और को बचाने के लिए आपको एविक्ट किया? पता नहीं, मेरे को नहीं लगता मेकर्स ने किसी और को बचाने के लिए ऐसा किया होगा। मुझे लगता है कि जो प्रोमिस लोगों ने अलायंस में करे थे कि हम वोट करेंगे, एंड देन बाद में वो वोट्स फ्लिप हुई। आपने स्टार्टिंग में बोला था हम ज़बान पे खेलते हैं एंड प्रॉमिस अपने पूरे करते हैं, वो प्रॉमिस लेकिन बाद में पूरे नहीं करे। तो वो मेरे ख्याल से एविक्शन का मेन रीज़न होगा। बिकॉज़ शो में स्टार्टिंग में ही मेरे को कई बार सामने वाली टीम से ऑफ़र आया कि आप हमारी साइड से खेलो, वी नीड स्ट्रॉन्ग मैन पावर। बट मैं जिन लोगों के साथ हूँ टीम में, अलायंस में, मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगा। ऑब्वियस सी बात है। सो मैंने वहाँ से वो ऑफ़र रिजेक्ट किया एंड मैं अपने टीम के साथ खेला, जितना खेला फेयर खेला, ऑनेस्टी के साथ खेला। क्या घर के अंदर फेवरेटिज्म का मतलब, अगर किस कंटेस्टेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट हो रहा था? मतलब देखो, सबकी ऑडियंस है अपनी अपनी, सबके अपने अपने फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, समर्थक हैं। तो सब सबको इक्वल सपोर्ट करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे ले जाते हो। अगर आप शो भी जीतते हो तो उसके पीछे आपकी जर्नी कैसी रही है। अगर आपके फैंस अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा करके दिल जीत के ट्रॉफी जीती है, तो वेल एंड गुड है। कि आपका नाम काफ़ी बार फेक पर्सनैलिटी बोला जाए, आपका क्या टेक है इस पे? किसने बोला ऐसा? अगर मुझे फेक बोल रहे तो अंदर जो लोग हैं उनको क्या बोलोगे आप? फेक का स्क्वायर या क्यूब, या कितनी पावर दोगे? लेकिन मैं जानना चाहूंगा ऐसा कहाँ सुनने को आया, क्योंकि मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, बहुत सारी चीज़ें, मतलब प्यार तो बहुत मिल रहा है। हाँ, तो मैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट खुद को मानता हूँ और वो मैंने करके भी दिखाया शो के अंदर। बट आपने बोला कि फेक मेरे को बोला गया। मैंने देखा था तो फिर मैंने उस पर पता बोला। नहीं आपने कहाँ पे देख लिया। आप मुझे भेजना, वो कहीं बोट कमेंट ना हो। क्या आपको लगता है किसी ने आपको डायरेक्टली टारगेट किया, उनका आप पे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन या कुछ? यार, सामने वाली अलायंस का स्टार्टिंग से ये था कि रचित को टारगेट करके चलना है। स्टार्टिंग में वो आपने नेहल के थ्रू भी देखा होगा, एंड बाद में फिर प्रिंस के थ्रू भी देखा होगा ये चीज़ें। जब मेरा एविक्शन हो गया, मैं महल के बाहर गया, जब प्रिंस ने वो बातें बोली भी कि रचित को निकालना था एंड ऑल। सो अगर आपको निकालना था तो कंपटीशन सामने से करके निकालते तो मेरे को भी मज़ा आता हार के। बट मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मुझे भी नहीं पता आपने क्या गेम करके क्या करा। बट आप फेस टू फेस होके लड़ते और कंपटीशन में मैं हारता तो मुझे भी वो हार कबूल होती और मज़ा भी आता बाहर जाने में, और मैं भी अप्रिशिएशन आपको देता कि भाई आपने लड़ा, खेले, जीते। बट वो नहीं हुआ तो ठीक है भाई, सामने वाले का गेम प्ले है। ओके, एक नाम बताएं जिसको आप सबसे ज़्यादा ड्यूबल पर्सनालिटी मानते हो, और क्यों? ड्यूअल पर्सनैलिटी प्रिंस और उसकी जो रोडीज वाली गैंग है वो ऑलमोस्ट सब ऐसे ही हैं, सब एक दूसरे के साथ भी ड्यूअल हैं। बस एक पूछ के पूछ बंधे हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि आप प्रोमिस करते हो, आप कस्में खाते हो, आप वादे करते हो और फिर उन पे आप अडिग नहीं हो पाते आगे चल के, तो ये ड्यूअल पर्सनैलिटी ही हुई। एंड आप शो में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो, मेरे सामने कुछ और हो, मेरे पीठ पीछे कुछ और हो, और फिर आप उसको बाद में बोलते हैं कि ये मेरा गेम है, गेम में ऐसा करना पड़ता है, इतना इजी नहीं होता। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भाई आप खुद बनाते हैं एंड उसको बोलते हैं कि ये गेम प्ले है। सो अगर आप अच्छे से गेम को खेले रियलिटी के साथ, तो मे भी लोगों को और पसंद आएगा। क्या आपको लगता है किसी मतलब किसी कंटेस्टेंट के साथ आपकी फाइट हुई और ऑफ ऑफ कैमरा, तो आपको वो टीवी पर नहीं दिखाया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं बेमतलब में लड़ाई करता नहीं हूँ, और जितनी भी मेरी वहाँ पे फाइट्स एंड ऑल हुई वो सब टीवी पे आया है। एंड बस यही है भाई, अगर मैं और अपने आप को फुटेज के चक्कर में दिखाना चाहता कि मैं टीवी पे ज़्यादा दिखूं तो मैं दिख जाता।
बट मैं चाहता था कि मैं अरीना में ज़्यादा दिखूं टास्क परफॉर्म करते हुए, और वो मैं दिखा भी। अगर आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री लेनी हो तो आप किस कंटेस्टेंट को एक्सपोज करेंगे? मैं एक्सपोज करना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के मामले में, जितने भी लोग अपने आप में बनते हैं हीरो, और अगर मेरे को मिलता है वाइल्ड कार्ड तो फिर प्रूव करूँगा कि कौन हीरो है और कौन जीरो है। इस शो के बाद किस कंटेस्टेंट से आप रियल लाइफ में कभी बात नहीं करना चाहेंगे? मैं ऐसा तो मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ, जिस तरीके की बदतमीजी करण पटेल ने मेरे साथ करी, अगर सामने से बंदा मेरे से आके अपनी गलती मान के दिल से सॉरी बोले, तब मैं उससे बात करना चाहूँगा। अनटिल एंड अनलेस मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उस बंदे की शक्ल भी देखना प्रेफर करूँगा, बिकॉज अगर वो सामने आया और फिर से बदतमीजी हुई और इस बार मेरा पारा भड़केगा, तो फिर हो सकता है कि अंकल जी को कुछ चोट चोट लग जाए। ऑडियंस को मेरा बहुत सारा प्यार। मैं अंदर था तो मेरे को ये लगता था कि भाई ऑडियंस मुझे प्यार देगी, क्योंकि मैं जैसा हूँ मेरे को वैसा देख के जनता ने हमेशा बहुत प्यार किया है। बाहर आके देखा तो उस प्यार का कई गुना ज़्यादा प्यार मेरे को मिला। सो ऐसे ही बस प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे, एंड वी आर फैमिली। स्टार्टिंग से फैमिली की तरह यहाँ तक आए हैं, आगे भी और आगे जाना है। थैंक यू सो मच।